नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। जानेंगे आज दिन भर बिहार में क्या क्या हुआ। नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। वैशाली में सीएम नीतीश का हाई प्रोफाइल दौरा, 500 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात। मोतिहारी कांड के बाद तेजस्वी यादव का हमला, बोले पुलिस की मिलीभगत से हो रही शराब की बिक्री। मोकामा में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती का आयोजन, विदेशों से पहुंचे पहलवान, खास अंदाज में दिखे अनंत सिंह। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड पर पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले घर घर में हो रही शराब की बिक्री। जन कल्याण संवाद में मंत्री विजय सिन्हा का सख्त रुख, 48 सीओआरओ को दे दी चेतावनी। शराब कांड पर बोले मंत्री, शराबबंदी कानून नहीं बदलेगा, जरूरत पड़ी तो कानून होगा और सख्त। कटिहार में ड्यूटी के दौरान शराब पीकर पहुंचे डॉक्टर, ग्रामीणों ने पकड़ के किया पुलिस के हवाले। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन, एसआईटी जांच में मुख्य साजिशकर्ता समेत 5 गिरफ्तार। समस्तीपुर में 10 दिन बाद भी नहीं मिल रहा गैस और सबसे ज्यादा परेशान हो रही इससे महिलाएं। दरभंगा में पैक्स चुनाव की रंजिश में युवक की चाकू गोदकर हत्या, गांव में फैला मातम। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वैशाली का दौरा किया और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। सीएम के आगमन के बाद ये इंतजाम और ज्यादा सख्त कर दिए गए। सुरक्षा के इंतजाम में करीब 500 से ज्यादा पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान बुद्ध दर्शन संग्रहालय का भी जायजा लिया, वहां का निरीक्षण किया, कार्यक्रम में शामिल हुए और विभिन्न परियोजनाओं का भी जायजा लिया उन्होंने। यह संग्रहालय बिहार के लिए एक बड़ा पर्यटन केंद्र माना जा रहा है, जिसे करोड़ों रुपए की लागत में तैयार किया गया है। प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी, ट्रैफिक व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए ताकि किसी भी तरह की चूक ना हो। मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा है कि मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तेजस्वी यादव ने इस घटना को बिहार में लागू शराबबंदी कानून की विफलता बताया है। उन्होंने दावा किया कि शराबबंदी लागू होने के बाद अब तक राज्य में 1300 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तविक आंकड़ा इससे कई ज्यादा हो सकता है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शराबबंदी का मूल उद्देश्य भटक चुका है और यह कानून अब भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों और शराब माफियाओं की कमाई का जरिया बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में खुलेआम जहरीली शराब बन रही है और पुलिस की मिलीभगत से इसकी बिक्री भी हो रही है, यहाँ तक कि इसकी होम डिलीवरी भी कराई जा रही है। पटना जिले के मोकामा क्षेत्र स्थित नंदवा गांव में स्वर्गीय विवेका पहलवान की पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महादंगल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी नामी पहलवान पहुंचे और अपने दांव पेच से दर्शकों का दिल जीत लिया। भीषण गर्मी के बावजूद हजारों की संख्या में लोग इस ऐतिहासिक दंगल को देखने पहुंचे। पूरे इलाके में मेले जैसा माहौल देखने को मिला, जहां हर तरफ उत्साह और जोश नजर आया। इस दौरान मोकामा के विधायक अनंत सिंह भी खास अंदाज में नजर आए। उन्होंने अपने माथे पर केसरिया रंग की पगड़ी बांधे हुए थे और कार्यक्रम में वो शामिल हुए, जिसने लोगों का खास ध्यान अपनी ओर खींचा। आयोजन स्थल पर पारंपरिक तरीके से तैयार किया गया था अखाड़ा, जिसमें लाल मिट्टी के साथ हल्दी, नीम और सरसों तेल भी मिलाया गया था ताकि पहलवानों की बेहतर पकड़ और सुरक्षा मिल सके। बताया जा रहा है कि इस महादंगल में भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ ईरान और जॉर्जिया जैसे देशों के पहलवान भी शामिल हुए। स्थानीय लोगों के अनुसार इतनी गर्मी होने के बावजूद भी भीड़ का उत्साह थोड़ा भी कम नहीं हुआ और हजारों दर्शक पूरे कार्यक्रम के दौरान वहां पर मौजूद रहे। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर बरसा है। मोतिहारी जिले में इस कांड में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अस्पताल में अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस घटना ने शराबबंदी कानून पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में घर घर शराब की बिक्री
वसूली हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अवैध कारोबार में माफियाओं के साथ कुछ पदाधिकारी की भी मिलीभगत है और करोड़ों रुपए का खेल चल रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार को जहरीली शराब और ड्रग्स पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। साथ ही दोषियों और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने संबंधित थानाध्यक्ष पर हत्या का मामला दर्ज करने और जिम्मेदार डीएसपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बिहार के डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जन कल्याण संवाद के माध्यम से आम लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों का समाधान तय प्रक्रिया और सक्षम न्यायालय के माध्यम से ही होगा। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शी और समयबद्ध न्याय मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को भी साफ निर्देश दिया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान मंत्री ने हड़ताल पर गए सीईओ और आरओ को भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो जल्द काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि जन कल्याण संवाद के जरिए लोगों की शिकायतें सीधी तरीके से सुनी जा रही है और उस पर त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है। मोतिहारी जहरीली शराब कांड को लेकर बिहार में अभी सियासत तेज है। इसी बीच बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार और जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार नालंदा के बिहार शरीफ प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों के बीच सहायता राशि का चेक वितरण किया। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने शराबबंदी कानून का बचाव करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लागू किया था और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब कांड में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने साफ किया कि फिलहाल शराबबंदी कानून में कोई तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि कुछ लोग चोरी छिपे शराब बनाते हैं और बेचते हैं, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो बेहद शर्मनाक और दुखदायक है। कटिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ड्यूटी के दौरान एक डॉक्टर नशे में टुन्न पाए गए। मामला समेली प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनय सिन्हा को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि डॉक्टर न सिर्फ शराब के नशे में थे, बल्कि बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर ग्रामीणों से पैसे भी मांग रहे थे। डॉक्टर की संदिग्ध हरकतों से नाराज ग्रामीणों और मरीजों ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पोठिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वहीं कटिहार के पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए जाने पर डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया थाना क्षेत्र में जहरीली पदार्थ के सेवन से हुई मौतों के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कांड में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग बीमार हो गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता नागा राय, जम्मू बैठा और चौकीदार भरत राय समेत 1 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार मामले में अन्य फरार आरोपियों की भी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। वहीं लापरवाही के आरोप में तुरकौलिया थानाध्यक्ष को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 6 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 7 लोग इलाज के बाद अभी घर लौट चुके हैं। समस्तीपुर में रसोई गैस को लेकर लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह 4 बजे से ही उपभोक्ता गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर बुद्ध गैस एजेंसी की है, जहां लोग कड़ी धूप में घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। हालत ये है कि 10 दिनों से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी ग्राहकों को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है।
खास करके महिलाओं को एक सिलेंडर के लिए कई दिनों तक एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिसके वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। एक तरफ जिला प्रशासन गैस की कोई कमी नहीं होने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। लंबी कतारें और परेशान उपभोक्ता साफ बता रहे हैं कि गैस संकट अभी भी बरकरार है। सरकार और प्रशासन के लगातार आश्वासन के बावजूद हालत सुधरने का नाम नहीं ले रहे। दरभंगा के हायाघाट थाना क्षेत्र के पोराम गांव में पैक्स चुनाव की रंजिश को लेकर विनय कुमार झा की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वे बाजार से घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल विजय कुमार झा की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने इस हत्या के पीछे पैक्स चुनाव की रंजिश बताते हुए कमल झा के पुत्र अमन झा समेत अन्य लोगों पर आरोप लगाया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं चारों तरफ गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद अभी गांव में मातम का माहौल बना हुआ है।